तक ये मांग पूरी नहीं होगी कोई भी गाड़ी नहीं चलाए कोई ड्राइवर। ने ये कानून लागू किया है, क्या आपने जनता की राय ली? क्या आपने उनके बारे में जरा भी सोचा? अगर ड्राइवर अपनी पूरी पेमेंट सेव भी करेगा ना तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 10 लाख नहीं जोड़ सकता। अभी भी यहाँ कोई सा भी एक्सीडेंट हो जाए पब्लिक जाके पहले ड्राइवर को मारे, ये नहीं देखेगी कि उसकी गलती है कि इसकी गलती है, ये तो कभी देख। मरीज है मतलब जिसको लगी है उसको अस्पताल पहुंचाना है तो पब्लिक वहाँ पे हमको सही सलामत रहने देगी। इस वक्त हम भोपाल के ISBT पर खड़े हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार के हिट और रन कानून को लेकर पूरे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हड़ताल पर हैं। क्या मांगे हैं इनकी, क्या ये कहना चाहते हैं, सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। भैया क्या मांग है? सर मुख्य बात यह है कि जो इन्हें बिल पास किया है बहुत गलत तरीके पास किया है, तो ये बिल जो हटाया जाए है ना, यही मांगे सारे ड्राइवर्स की है ना। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपये होते तो गाड़ी को चलाता है वो, मेन चीज़ है। और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा हुआ है, ये गलत किया हुआ है। बस हम लोग यही मांगे हैं कि बस ये जो बिल पास किया है उसको हटा दीजिए। 7 साल सजा है या 10 साल जुर्माना, क्या है कानून में, है क्या? कि उसमें से 10 साल की सज़ा सुनाई गई और 7 लाख का जुर्माना दिया गया है। इस वजह से तो कब तक ये हड़ताल चलेगी? क्या क्या कहना है, कब तक चलती रहेगी? सर जब तक क्या कहते हैं हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो लगभग चलती रहेगी। और जो अपने को जो जहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हुआ है और रुक के ड्राइवर को जो मरीज है मतलब जिसको लगी है उसको अस्पताल पहुंचाना है तो पब्लिक वहाँ पे हमको सही सलामत रहने देगी। पब्लिक पहले ही मार डालेगी वहाँ पे ड्राइवर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि आप लोग फील्ड में घूमते रहते हैं, आप गाड़ी पे रहते हैं, तो ये जो पब्लिक सेंटिमेंट होते हैं उस वक्त एक्सीडेंट के वक्त, उस वक्त आदमी अपनी जान बचाना चाहता है, ये बात सही बोल रहे हैं। तो इसको लेकर भी क्या आपका क्या कहना है? ये पब्लिक के लिए भी बोला जाए कि जो ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, करता तो कोई नहीं, हो जाता है तो ड्राइवर उसको बचाने के लिए जाएगा तो पब्लिक उसको मार डालती है। पब्लिक के लिए भी तो होना चाहिए कानून, क्या कोई ड्राइवर को हाथ नहीं लगाएगा, ये भी पब्लिक पे पहुंचाना चाहिए। सुरक्षा एक मसला है, यानी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुरक्षा का भी मामला रहेगा। ये सुरक्षा का है ही नहीं ना ये मामला, क्योंकि भाई अगर पब्लिक को जैसे किसी को हम उठाने लेकर जाते हैं तो किसी को हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो हमें हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कौन है? पब्लिक पे टूट पड़ेगी तो आपका भाई ये भी जाहिर बात है, 100% जाहिर बात है, ये पब्लिक हम पे टूटेगी। ये बोल भाई अगर हम किसी को अगर ले जाते हैं उठा के तो हमें ले जाने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। हर इंसान तो आसान बनना चाहेगा क्या कि साहब आपने एक्सीडेंट कर दिया, भले गलती हमारी ना हो। जुर्माने की रकम सर बहुत बड़ी रखी गई है, इसको भी लेके कहीं ना कहीं लोगों में शिकायत है। आप लोगों में खासकर कि जुर्माना इतना हम कैसे देंगे, बहुत ज़्यादा रकम है। अगर 15,000 की नौकरी कर रहे हैं और 7 लाख रुपये हम लाते कहाँ से दें? अगर 7 लाख रुपये हमारे पास होते तो हम 15,000 रुपये की नौकरी थोड़ी कर पाए। हम भी आते हैं सुबह 7 बजे उसको और रात के 10 बजे घर जाके पहुँचते हैं। तो अगर 7 लाख रुपये हम मालिक होते तो हम नौकरी करने आते, लाल बस चलाते क्या? ड्राइवर आदमी दिन में ड्राइवर आदमी रोड पे जानबूझ के एक्सीडेंट कभी नहीं करता, वो ये भी नहीं सोचता चिट्ठी भी मेरे हाथों से मर जाए, वो तो बचाने की कोशिश करता। लेकिन खुदा ना खास्ता रास्ते में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ आप बोल रहे हो वहाँ छोड़ के मत भगना, उसको बचाना, उसको भगाने तक पब्लिक तो जुटी ही रहती है। अभी भी यहाँ कोई सा भी एक्सीडेंट हो जाए पब्लिक जाके पहले ड्राइवर को मारे, ये नहीं देखेगी कि उसकी गलती है कि इसकी गलती है, ये तो कभी देखेगी। पहले ये सोचेगी हम कहाँ से हाथ साफ करें, क्या करें। जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो ये माना जाता है कि अमूमन बड़ी गाड़ी वाला ही जिम्मेदार माना जाता है। अमूमन आप इसको फेस करते हैं, कानून में लिखा हुआ है। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो ये कहना है कि हर जगह तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, गाड़ियों के आगे भी कैमरे लगे हुए हैं, देखना चाहिए कि उसमें गलती किसकी है। ड्राइवर मैंने पहले ही बोला, ड्राइवर जानबूझ के कभी अब खड़ी गाड़ी के पीछे तो घुस गया, कोई आगे तो घुस गया। और जितनी बदमाशी भोपाल में चलती है, हर जगह बदमाशी चलती है। ट्रक का ड्राइवर भी है बाहर घूमता रहता है, कोई कच्चे माल की गाड़ी भी चलाता रहता है, उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पब्लिक उसको छोड़ती नहीं, पहले जाते हैं। एक्चुअल में 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है, तो ये बहुत बड़ी रकम है अगर आप वैसे काउंट करें तो। और वक्त भी बहुत ज़्यादा है,
तो क्या इसको लेकर आपकी ये मांग है कि थोड़ा कम किया जाए? ड्राइवर जेल काटेगा तो उसके बीवी बच्चों को कौन पालेगा? ड्राइवर कोई जानबूझ के नहीं करता है कोई भी काम। अगर यदि इस कानून को वो करे, कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। कोई भी, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई ड्राइवर भी। और अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए हैं तो वो ड्राइवरी करेगा ही क्यों? मेरा आप इस बात का जवाब दीजिए। आपने ये कानून लागू किया है, क्या आपने जनता की राय ली? क्या आपने उनके बारे में जरा भी सोचा कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है आप उसकी जांच करते हो? ये कहते नहीं करते। आप जाते हो, ट्रक को पकड़ते हो, ड्राइवर को पकड़ते हो, कर देते हो, सजा कर देते हो। जनता जाती है बड़े ट्रक वाले को, बस वाले को या किसी भी बड़ी गाड़ी वाले को जाके पकड़ लेती है। ये क्या बस के अलावा इसमें क्या सब जितने ड्राइवर्स हैं वो सब शामिल हैं? सरकार तक और क्या बात पहुंचाना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं सरकार को? रह पाएगा ये अभी के कानून में नहीं रह पाएगा। अगर 10 लाख रुपए सामने वाले के पास अगर किराए के घर में रहता है, 10,000 रुपये किराए दे के रहता है, वो 10 लाख रुपए अगर उसके पास होते तो वो गाड़ी चलाने आएगा ही नहीं। यानी कानून वापस करवाना है कुल मिला के। कानून वापस होना चाहिए। किराए से रहते हैं, अभी एक्सीडेंट होगा तो हम क्या बच्चे खा जाएंगे, हम खा जाएंगे? ये बताइए आप, अरे हम किराए से रहते हैं 3,000 महीना और 8,000 पेमेंट मिलती है। इसमें यदि एक्सीडेंट कोई गलती से हो गया हम तो जेल चले, बच्चे खा जाएंगे? बहुत बच्चों को कौन पालेगा? ड्राइवर बताइए आप, सरकार से हम भी जवाब चाहें। भैया जो पेमेंट मिलती है तो ड्राइवर के लिए मानता हूँ कि ड्राइवर अपना मेहनत करके 2 पैसा कमा के घर परिवार पालता है। अगर ड्राइवर अपनी पूरी पेमेंट सेव भी करेगा ना तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 10 लाख नहीं जोड़ सकता, क्योंकि उसके लिए वो काम करता क्यों कि उसके संसाधनों की पूर्ति हो सके, अपने बीवी बच्चों को पाल सके, अपने माता पिता की सेवा कर सके। 10,000 रुपये में आप मुझे बता दीजिए कि बच्चा को पढ़ाएगा, शादी करेगा, उसके शौक करेगा, क्या क्या कर लेगा ड्राइवर? या फिर आपको लाकर जुर्माना देगा। जब रोडों पे गाड़ी चलती है तो कोई व्यक्ति घर से ये सोचकर नहीं निकलता है कि मुझे आज एक्सीडेंट करना है। ये सारी चीज़ें अनहोनियाँ होती रहती हैं। जब रोडों पे गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट भी होंगे, लेकिन ये जो नियम है ये बिल्कुल सही नहीं। नियम में बदलाव किया जाए। बदलाव नहीं, ये नियम होना ही नहीं चाहिए। जुर्माना है 7 लाख आप रुपए। जांच अगर करो। एक्सीडेंट के बाद जो हॉस्पिटल लेके जा रहा है 7 लाख रुपए अगर उसको मिल रहे हैं तो ये चीज़ सक्सेस हो जाएगी। ये नहीं होगा कि 7 लाख रुपए ड्राइवर को भरना पड़े। जो लेके जा रहा है हॉस्पिटल, अगर उसको 7 लाख दे रही है सरकार तो ये चीज़ हमको स्वीकार है। लेकिन देखिए, जुर्माने और सजा को लेकर थोड़ा सा भ्रम है कि जुर्माने और उसकी रकम अलग अलग है, लेकिन कुछ बातें जो बोली जा रही हैं वो एकदम सही हैं कि जब आरटीओ ने लाइसेंस दिया हुआ है और उसको अथॉरिटी ने ये परमिट किया है कि वो सड़कों पर गाड़ी चला सकता है, तो कोई घर से ये सोच के निकलता नहीं है कि वो एक्सीडेंट करने की उसकी मंशा रहे या उसकी ख्वाहिश ये रहती है कि मैं जाकर एक्सीडेंट करूँगा। और ये जो बार बार एक बात निकल के आ रही है कि सज़ा इतनी ज़्यादा है, तो जब इतना टाइम हम जेल में रहेंगे तो हमारे घर परिवार का ख्याल कौन रखेगा? दूसरी बात जो बाहर निकल कर आ रही है चर्चा में वो ये है कि सैलरी इतनी कम है कि इतना जुर्माना हम दे ही नहीं सकते, या हम परिवार को पालें कि जुर्माने की तैयारी करें। तो ये इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये सड़क पर नहीं आएंगे और अपनी गाड़ियाँ, अपनी बसें नहीं चलाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।